नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। ज्योति मांझी जो बाराचट्टी के विधायक हैं, उन्होंने जब प्रेस वार्ता के समय जब उनसे मीडिया बंधुओं ने पूछा कि क्या इस बार जो है महिलाओं को हम पार्टी के तरफ से 30% जो है सीट रिजर्व रहेगी, और जिस तरह से हम पार्टी पर जो है कहा जा रहा है परिवारवाद, तो क्या इस बार जो है परिवारवाद से दूरी बनाएगी या परिवारवाद में ही वो सिमटे रहेंगे। जिस तरह से पूर्व में भी देखा गया, जीतन मांझी, दीपा मांझी, संतोष कुमार सुमन, तमाम जो पूर्व में जो पार्टी के जो कार्यकर्ता जो थे उनको कुछ देखा नहीं गया, नज़रअंदाज करते हुए अपनी परिवार को ही देखते हुए नज़र आए हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं ज्योति मांझी, सुनिए। आज जो बैठक रखी गई है, मुख्य रूप से मैं मानती हूँ कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में एक बार हम लोग को बैठना चाहिए था। और अभी हमारी स्मिता बहन प्रदेश की नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनी है और हमने ही बनाया है, तो मुझे फ़ख्र है और बहुत ही उम्मीद है इनसे कि महिलाओं को बढ़ चढ़ के, पूर्व से भी इनका कार्यकाल हम लोग सुनते थे, लेकिन अभी आई है हम लोग के पार्टी के बीच में, तो इनको बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि इनसे, इनके आने से बहुत हद तक आगे जाया जा सकता है। दूसरा, मेरी बेटी है दीपा कुमारी, तो दीपा कुमारी भी नई जीत कर आई है, तो हम महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि जो हम लोग पार्टी के जो जितने शीर्ष नेता हैं वो नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान करें। उस दृष्टिकोण से भी हम लोग आज बैठक किए हैं। दूसरा, आने वाला 25 का जो चुनाव है उसमें हम लोग कैसे इसको आगे ले जाएं और हमारी पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और काम करें। 2025 में कितने सीटों पर लड़ने का उम्मीद है आप? दूसरी चीज़ है कि आप लोगों का ही सवाल था, इनसे भी सवाल किए, इनसे भी सवाल किए, तो आप लोग मीडिया वाले तो हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, भूलते हैं। अच्छा, बोलते हैं हम लोग, भूल भी जाते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि मैं आज जंगल पहाड़ में क्या कर रही थी, किसी का परवाह नहीं था कि ज्योति देवी क्या कर रही है। गुरपा का झारखंड के बॉर्डर पर वो क्या करती है महिलाओं के साथ, गांव के ग्रामीणों के साथ। लेकिन मेरे मीडिया के मेरे प्रिय साथी लोगों ने मेरे कर्मठता को देख करके उन्होंने ही पूरा फैलाया, प्रचार प्रसार किया, और माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने हमें विधायक बनाया। यह परिवारवाद कहाँ आया? हम कुछ कर रहे थे, कोई कुछ करता है तभी इस जगह पर आता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। नहीं, ज्योति जी, बोलने दिया जाए, क्योंकि आप लोग का बार बार परिवारवाद करते हैं। इसको स्पष्ट करना चाहिए, हमको टिकट मिला, हमारे समधी साहब को, माननीय संरक्षक महोदय को नहीं मालूम था। हमको माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बुलाया, किन्हीं को नहीं मालूम था, लेकिन मालूम किनको था? हमारे मीडिया भाइयों को मालूम था कि हम एक के नीचे से एक गरीब महिला, एक महादलित महिला को हम लोग आगे लाना चाह रहे हैं। तो हम तो मीडिया भाइयों का शुक्रगुजार हैं कि वो लोग हमको इस जगह पर ला करके आवाज़ सहयोग है। पिछली बार हमें अवसर नहीं मिला क्योंकि गठबंधन आरजेडी के साथ लग गया, हम 20 से नहीं लड़े, 15 से 20 में नहीं रहे। सहयोग हुआ कि मेरी पार्टी बन गई। नहीं, सुनिए ना, मेरी पार्टी बन गई तो लोगों की मांग हुई, मेरे क्षेत्र के लोगों, जो 5 साल हमने काम किया, तो लोगों की जो मांग हुई, मांग के आधार पर हमको फिर ज्योति जी, इस बार जो है 2025 में जब चुनाव होगा, आपकी पार्टी की तरफ से अब लगातार डिमांड उठने लगा है कि 40 सीट, कोई 30 सीट, क्या लगता है इस बार आपको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? सीटों का डिमांड लगातार हो रहा है आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए, कोई भी पार्टी बनाते हैं, चाहे कुछ भी, घर में ही एक परिवार को ही देखिए ना। हमारे अगर बाल बच्चे होते हैं तो हम लोग ख्वाब देखते हैं, हम अपना बच्चा को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपना बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, हम इतना आगे ले जाएंगे। तो किन्हीं की भी अगर पार्टी बनती है तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि हम इतनी पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन
हम भरोसा एनडीए के शीर्ष नेताओं पर छोड़ते हैं कि हम केवल स्वार्थवश हम कहें कि इतना सीट ले लेंगे और हमारे जो साथी हैं हमारे एनडीए गठबंधन के उनका ख्याल नहीं रखेंगे। उम्मीद क्या करते हैं, कैसे कितनी तय? सीटें उम्मीद क्या कर रही हैं? हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि पांचों दल जो मिल करके जो तय करेगा और जितना सीट देंगे हमें स्वीकार होगा, महिलाओं हमारे को पार्टी कितनी को स्वीकार होगी। महिलाओं को कितनी कितनी सीटों पर सीट लड़ाएगी? देंगे इसमें? महिलाओं को कितनी सीटों पर कितनी सीट लड़ाएगी? देंगे? देखिए हमारी एक पार्टी ऐसी है जिसमें अकेले कोई निर्णय नहीं ले पाता है और उसमें हम भी निर्णय नहीं ले पाए फिर हैं। आपका परिवारवादी वहीं आएगा, परिवार से ही सब लोग लड़ेंगे। फिर आपको स्पष्ट बोल आप दिए। अपने पार्टी में महिलाओं आपको को हम जगह बता देंगे? दिए कि परिवारवाद का मामला ही नहीं है। हम कैसे आए हैं आपको खुद पता है। तो आप तो आ गए आप मैडम, लोग आप पता सहमत है। हो गए। आप जो महिला आपके समाज के पिछड़े हुए हैं उसको आगे लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सहयोग करेंगे उसको कि महिलाएं टिकट देंगे। आएंगे। टिकट देंगी, यही तो पूछा जा रहा है। टिकट देंगे? हमको देने का रहता तो हम देते, जो हमारे नेता का अभिभावक का देने का है तो हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। 40 सीटें आपको महिला- मिलेंगी तो 14 टिकट महिलाओं के लिए होंगी। हैं 14 महिलाएं आपके ये पास? जवाब हमारे गार्जियन देंगे। चलिए ठीक है। तो आपने सुना उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ से हम थे और कहाँ हम आ गए। तो पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। और जिस तरह से कहा जाता है कि परिवार की पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला समय में एनडीए जो है महिलाओं को आगे बढ़ाएगी और जिस तरह से एनडीए जो है बिहार के महिलाओं को आगे बढ़ा रही है और महिलाओं को जो कार्य जो है किस तरह से उनको जो है आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं कि सभी चीज़ों में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सवालों को उन्होंने जवाब देते हुए क्या कुछ का आपने सुना। इस तरह तमाम को देखते हैं MK न्यूज़। धन्यवाद।